तीसरे नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला ये समय, ये हफ्ता कैसे होने वाला है। मिथुन राशि वालों, हेल्थ और रूटीन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत अब आ चुकी है। शनि की पोजीशन बताती है कि खासकर स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, महिलाएं हैं, तो यहाँ पर आपको अब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। भले ही लाइट एक्सरसाइज करिए, आप जुम्बा करिए, आप एरोबिक एक्सरसाइज करिए, आप जॉगिंग करिए, आप थोड़ा हल्का फुल्का योगा करिए, बट अगर अब सेहत पे ध्यान नहीं दिया तो ना चेहरा अच्छा होगा, ना बॉडी अच्छी होगी। और ये जो रोज रोज बोर्डम आता है ना, किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है ना, बस एक मशीन की तरह जिंदगी चलती चली जा रही है ना, यही चलानी है। अगर चलानी है तो जो कर रहे हैं करते रहिए, अदरवाइज मिथुन राशि वाले लोगों, घर से बाहर निकलिए, काम अच्छा हाँ, घर में कर सकते हैं तो घर में आप अपनी एक्सरसाइज करिए, बट मेरी इस एडवाइस है बाहर निकले। देखिए ये एयर एलिमेंट की राशि है, जितना आप एयर में बाहर निकलेंगे उतना ये राशि फलेगी फूलेगी। प्लस अगर आपकी एज 29 के ऊपर हो चुकी है तो अब आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में चले जाना चाहिए। मिथुन राशि वालों, आज मैं ये बात बोल रहा हूं, शायद पता नहीं फिर कभी बोलूं या ना बोलूं, अगर आपकी मिथुन राशि है या आपका मिथुन लग्न है, द डे यू स्टार्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन योर लाइफ, उसके बाद जिंदगी सिर्फ बदलती है इन अ पॉजिटिव सेंस। तो ये एक रामबाण रेमेडी है हर किसी के लिए जिसकी मिथुन राशि है, चाहे स्टूडेंट हो, आप व्यापारी हो, या फिर आप हाउसवाइफ हो, आपको करना चाहिए। घर पर ही अलग अलग तरह के यहाँ पर स्वादिष्ट पकवान बनते हुए नजर आते हैं। आप भी कई सारे नए नए डिशेस को ट्राई करते हुए नजर आते हैं। तो खाने पीने के मामले में ये 15 दिन काफी बेहतर है। परिवार के काफी सदस्यों का सेहत का ध्यान शायद आपको रखना पड़े, उनको समझाना पड़े, क्योंकि अब आप खुद बेहतर हो रहे हो ना अपने आप को। तो आसपास कोई खाएगा रसगुल्ला तो बुरा तो लगेगा ही उसके लिए, और खुद के लिए भी कि हम नहीं खा पा रहे हैं, तो लेकिन आपको उनको समझाना ही है। पैसों के मामले में आने वाला ये जो समय है पहले से काफी बेहतर रहने वाला है। केतु की वजह से आप देखेंगे कि कुछ अनवांटेड एक्सपेंसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही सोर्स ऑफ फाइनेंशियल गेन भी बन रहा है, यानी पैसा आया गया। और यही तो लक्ष्मी का संतुलन है, आना जाना लगा रहता है। जिसके पास पैसा रुक गया आकर, ये एक्चुअली में देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए पैसा आना जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपके पास धन है तो सबसे पहले अपने ऊपर, अपने नॉलेज पे, अपनी गेन में इन्वेस्ट करिए। तो मिथुन राशि वाले कुछ पढ़ते हुए नजर आते हैं, कुछ सीखते हुए नजर आ रहे हैं, और ये पढ़ाई लिखाई उनके प्रोफेशन से, उनके करियर से जुड़ी हुई है, जो कि आपको करनी ही चाहिए। वेरी गुड, करते रहिए। इस फेज का सही इस्तेमाल अगर आपको करना है तो जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो भी सीखने के मौके आपको मिल रहे हैं, उनको हाथ से मत जाने दीजिए। कुछ ऐसे टास्क और प्रोजेक्ट भी आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर आपके बिजनेस में सामने आएंगे जिसके लिए आप रेडी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, बस समझ जाना कि वही करना है। अब आपको फैमिली लाइफ में बैलेंस बनाना थोड़ा सा जरूरी है। बच्चों के लिए, खुद के लिए, माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए समय निकालिए। बुजुर्गों के आशीर्वाद सबसे ज्यादा काम करते हैं। जिसने करी सेवा उसको मिलेगा मेवा, ऐसे मेरे दादाजी कहा करते थे। तो मेरी आदत थी कि मैं अपने घर के जो बड़े हैं उनका पैर हर रात को दबाया करता था। तो ये लाइन और ये जो हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं के आशीर्वाद थे। तो आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है, आपके साथ रहता है, बहुतों के साथ नहीं रहते हैं, आपके साथ रहता है ना, तो बहुत भाग्यशाली हैं आप, बहुत लकी हैं आप कि आपके ऊपर किसी बड़े का हाथ है, आपके ऊपर कोई आपको बचा लेता है जब आप मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं। तो उनके आशीर्वाद, भले वो आपके काम को समझे ना समझे, पर आशीर्वाद हमेशा काम करता है उनका। यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि आपको बहुत ज्यादा अपने ही बनाए जाल में फंसने से बचना है। जी हाँ, देखिए इंसान, और मिथुन राशि स्पेशली, बहुत सारे डिजायर पैदा करता है, उसके बाद आधा सारे काम करता है, और उसके बाद नाराज होकर या बोर होकर आधे में ही छोड़ देता है, जिस वजह से मन में एक फीलिंग ये आ जाती है कि यार हमसे ना तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो सब शुरू करके अधूरा छोड़ देता हूं, और फिर आगे कुछ नया करने में बड़ी दिक्कत महसूस हो रही होती है। तो मिथुन राशि वालों, अब जो शुरू करेंगे खत्म भी करके मानेंगे। एक टाइम पे एक ही काम करेंगे। बीच बीच दिन में गैप आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट कर देंगे। कोई देख थोड़े रहा है, कोई एग्जाम थोड़े चल रहा है, लाइफ ऐसी ही है, सबके साथ होता है, और आप मैनेज कर सकते हैं। करियर और बिजनेस की बात करें तो ये हफ्ता, आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए काफी बेहतर है। व्यापारी लोगों के लिए स्पेशली, आप अपने दम से काफी ज्यादा अपने व्यापार को आगे ले जाएंगे, सफलता भी मिलेगी, समाज में आपकी एक नई पहचान, एक अच्छी पहचान भी मिलेगी, या फिर आपको समाज जो है वो सम्मान देने आएगा। यानी कि कोई आपको बुला सकता है कि हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, हम आपका पॉडकास्ट लेना चाहते हैं, हम आपका न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापना चाहते हैं। कुछ इस तरह का व्यापारियों के साथ भी हो सकता है कार्य, हो रहा है तो करिएगा, ये आपको मोटिवेट करेगा। विद्यार्थियों के लिए आने वाला ये समय काफी इंकरेजिंग है। यहाँ पर अब आप ना किसी की सुनने के लिए बैठे नहीं हो, आपके मन में आइडिया आ चुका है कि अब आपको क्या करना, और ये आइडिया थोड़ा विचित्र ही है। आपके घर परिवार और जिस ट्यूशन कोचिंग क्लासेस में आप जाते थे उनसे विचित्र ही है। यानी कि हो सकता है कि आप अभी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, पर आपके मन में यूट्यूबर बनने का मन आ रहा है। दोस्त, ये जो भी विचार है ना, कर डालो।
ये आगे ले जाएगा और अपने आप रास्ते खोल देगा। रुकना मत, लोगों क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इसके चक्कर में मत पड़ना। मिथुन राशि ये सब सोचने लग गई तो फिर बात ही क्या है, एयर एलिमेंट की राशि मिलने का फिर फायदा ही क्या है आपको। आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपके जो अध्यापक हैं इनकी वजह से प्रभावित भी होगी और बढ़ेगी भी। अगर कोई एग्जाम है इस टाइम पीरियड में तो उसमें आप अपना बेस्ट देकर आएंगे। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, ये एक मूल मंत्र है मिथुन राशि के लिए आने वाले इन 2 हफ्तों के लिए, और आई एम वेरी मच श्योर कि आप इसे मेंटेन भी कर ले जाएंगे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए 1 से 15 फरवरी का टाइम पीरियड।